इसराइल का हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-ज़ीफ़ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद। इसराइली जारहियत से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 900 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद 4,500 तक जा पहुंची। गजा पर बमबारी में ममनुआ सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर सहनी फ़ौज सफ़ेद फॉस्फोरस के रॉकेट फेंक रही है। सिर्फ एक इमारत के मलबे से बच्चों और ख़वातीन समेत 15 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मगरबी किनारे में 21 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में इमाम अली मस्जिद को भी बमबारी करके शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद अफराद में सहाफ़ी भी शामिल। 4 रोज़ा जारहियत के दौरान गजा में 22,639 घर तबाह, 10 अस्पतालों और 48 स्कूल्स को भी निशाना बनाया गया। जहाँ बहक फ़लस्तीनी सहाफ़ी के जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मोहम्मद सबूह की मैयत पर उसका कैमरा भी रख दिया गया। सरबराह UN ह्यूमन राइट्स का कहना है इसराइल की जानिब से गजा का मुकम्मल मुहासरा जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लेबनान के बाद शाम भी शरीक। 4 रोज से जारी ऑपरेशन अल-कुद्स फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से जायद हो गई। 3000 जख्मी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। लेबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह कर दी। हमास की जानिब से भी इसराइल पर रॉकेट बारी और फायरिंग। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल-हूसी की भी अमरीका को वार्निंग। खबरदार किया कि अगर अमरीका इस जंग में शामिल हुआ तो फिर यमनी शहरी भी फ़लस्तीनियों के दिफा में पीछे नहीं रहेंगे। इसराइल पर बारूद भरे ड्रोन्स और रॉकेट से हमला किया जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में कामयाबियां समेटने वाले चेचन लीडर रमजान कादिरयोफ ने भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में दस्ते भेजने की पेशकश कर दी। इसराइली इलाकों में हमास कमांडोज के मोटरसाइकिल्स पर दाखिल होने और सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़ते हुए आगे बढ़ने की CCTV वीडियो सामने आ गई। इसराइलियों को यरगमाल बनाते हुए भी देखा जा सकता है। फ़लस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया। दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल भेजने पर गौर। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर कहते हैं ताहाल अमरीकी फ़ौज तैनात नहीं की जा रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से राब्ता। कहा होलोकॉस्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल की दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे। फ़ौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान। कहा हमलों के बाद मुमकिना इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमास की जवाबी धमकी। वाज़ेह किया कि कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत फ़लस्तीनियों का हक है। मुक़द्दस मकामात का दिफा और कब्जा ख़त्म करा के ही दम लेंगे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। बरतानिया के शहरों लंदन और कैम्ब्रिज में भी रैली। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और वाशिंगटन में रैलियाँ। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद। उर्दन, ट्यूनिस, मराकेश, यूनान, कोसोवो में भी रैलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और सिडनी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका से अर्जेंटीना तक गजा के मजलूम अवाम के हक़ में नारे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों की भी रैली। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स ने 345 रन बनाकर दूसरी फतह हासिल कर ली। मेगा इवेंट में अपना पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया। 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और हदफ 10 गेंदों पहले 4 विकेटों पर पूरा कर दिया। हैदराबाद दक्कन में सिर्फ 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद अब्दुल्ला और रिजवान ने तीसरी विकेट पर 176 रन की शानदार शिराकत लगाई। अब्दुल्ला शफीक के बाद सऊद शकील और इफ्तिखार ने भी रिजवान का साथ निभाया। पाकिस्तान और वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह से हमकिनार कराया। श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले फरामोश इनिंग्स खेली। 121 गेंदों पर 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने पाकिस्तान समेत भारत में भी शायकीन के दिल जीत लिए। बड़े हदफ के ताकुब में रिजवान का बैट मुसलसल रन्स उगलता रहा। जारहाना इनिंग्स के दौरान मोहम्मद रिजवान को कभी कमर में झटके का सामना रहा और कभी क्रैम्प्स पड़ते रहे, लेकिन रिजवान तकलीफ को खातिर में लाए बगैर पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। मैच के बाद शायकीन और साथी खिलाड़ियों का मोहम्मद रिजवान को खिराज तहसीन।
कप्तान बाबर आजम ने खुशी से गले लगा लिया। इख्तितामी तकरीब में क्रैम्प्स पड़ने के सवाल पर मोहम्मद रिजवान का दिलचस्प जवाब, कहा कि बाज़ औक़ात क्रैम्प्स होते हैं और बाज़ औक़ात एक्टिंग। वर्ल्ड कप का पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े रन चेस की तरफ ले जाने में बुनियादी किरदार अदा किया। बाबर आजम और इमामुल हक की नाकामी के बाद अब्दुल्ला का सैकड़ा और रिजवान के साथ 176 रन की पार्टनरशिप ने जीत में बुनियादी किरदार अदा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 113 रन बनाए। 6 छक्के 14 चौके सिर्फ 77 गेंदों पर 122 रन। पाकिस्तान को श्रीलंकन बल्लेबाज कौशल मेंडिस के 2 कैच छोड़ना इंतहाई महंगा पड़ गया। 5वें ओवर में शाहीन शाह आफरीदी अपनी ही गेंद पर कौशल का कैच ना पकड़ सके। 7वें ओवर में इमामुल हक ने कौशल का कैच ड्रॉप किया। समारा विक्रमा ने 108 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बना डाले। हसन अली ने 71 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। हारिस राउफ ने 2, शाहीन, शादाब और नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज शुरू होगा। सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी परवास को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुन और सहाफ़ी भी होंगे। खुसूसी परवास दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है, हर बार की तरह इस बार भी नवाज शरीफ पाकिस्तान को ठीक करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की जमानत है। लाहौर में यूनियन काउंसिल के अहदेदारों और कारकुनान से मुलाकात, कहा कि अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मौशी तरक्की के मेमार का भरपूर इस्तकबाल करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा अब इलेक्शन नजदीक हैं, हल्का बंदियां हो गई, इलेक्शन जरूर होंगे। जनवरी के आखिरी अशरे में इलेक्शन है, वोट को इज्जत मिलेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलेक्शन आ रहे हैं, दुश्मनों को बताएंगे कि पीपल्स पार्टी शोहदा की पार्टी है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाब होगी। टंडोला यार में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, कारकुन तैयारी करें, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने हमेशा आवाम की खिदमत पर यकीन किया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है, जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। वोट को जिनसे खतरा था वो अब खत्म हो चुका। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मौशी और इक्तिसादी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क भर में एक के बाद दूसरी परवाज मनसूख, वजह बताने से भी गुरेज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ 13 परवाजें मनसूख। जद्दा और दमाम जाने वाली और कोलालमपुर से आने वाली परवाज भी मनसूख। मुसाफिर हैरान परेशान, मंजिल पर जाएं तो जाएं कैसे। एयरपोर्ट पर कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। If you keep responding to each question, we'll be forever. No, excuse me, this is no laughing matter. आप जरा अपना conclude कर लें submissions. Yeah, just thank you, sir. Thank you. Kindly, you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete my I submission. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the council finish his submissions.
if I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. चलिए learned counsel आप आगे बढ़ें. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his submissions with If the he wants greatest to of or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत आज भी होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तल्खी। एमकेएम के वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल पर चीफ जस्टिस ने टोक दिया। वकील से कहा बेंच के सवालात का जवाब देने की बजाय अपने दलाइल जारी रखें। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख दे। आप पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर तमाम सवालात के जवाबात दे दीजिए। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उनके हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने के हक है। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फ़ायदा? चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल कर लें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का दौरा। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वफाकी हुकूमत की बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। वसाइल की लूट मार से मुल्क को होने वाले मौशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में रानशाह में की गई। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में आबाद अफगान महाजरीन की वतन वापसी जारी। 30 बरस की सुहानी यादें लेकर अफगान खानदान आबाई वतन रवाना। अज़ाखेर रिपेट्रिएशन सेंटर से जाने वाला घराना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मोहब्बत से सरशार। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के लिए दुआ गो। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक आलमी खदशात दूर नहीं किए जा सके। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पुरअमन खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ काम करने का मुंतज़िर है। कहा इलाकाई तिजारती इंज़माम की हिमायत के लिए पुरअज़्म कोशिशें करने की ज़रूरत है। चीन में 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम में रूसी सदर पुतिन समेत कई आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। बेल्ट एंड रोड मंसूबा शुरू होने के 10 साल मुकम्मल होने पर इवेंट का इनेकाद। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए BRI में शरीक ममालिक का बीजिंग में खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी की साबिक MPA सादिया जावेद के कराची में घर पर चोरी। मुलजिमान मुबैना तौर पर लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और कैश लूट कर फरार। दरख्शा थाने में मुकदमा दर्ज। सदर में मुबैना डकैती। मुलजिमान 71 लाख रुपए लेकर चलते बने। पुलिस के मुताबिक ओवरसीज एम्प्लॉयज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने बैंक से रकम निकलवाई थी। गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने मुलाजमीन को असलहा दिखाया और पैसों का बैग ले गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में मुबैना मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके कोरंगी में गाड़ी ने राहगीर खातून को कुचल दिया। जांबाग खातून की शनाख्त आमना के नाम से हुई। लियाकताबाद से लड़की की हाथ पांव बंधी लाश मिलने का वाकया। 20 बरस के लड़के के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। पुलिस के मुताबिक मकतूला के वालिदैन ने दूसरी शादियां की हुई हैं। लड़की वालदा के घर से वालिद को मिलने गई थी, फिर लड़की लापता हुई। रात को लाश मिली। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग के बायस 2 माह के लिए हर बुध को मार्केटें बंद करने का मामला। अंजुमन ताजरान ने बुध के रोज मार्केटों को बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान का कहना है अगले बुध को मार्केटों को मामूल के मुताबिक खोलेंगे।
तजवीज़ दी कि मार्केटों को बंद करने की बजाय धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, रिक्शों, भट्टों को बंद किया जाए। स्वाबी के गांव नबी में राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर निगरानी वेलफेयर टाउन तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। जदीद टाउन के क़याम से इलाका मकीनों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आने के साथ इलाके की पसमानगी ख़त्म होने की उम्मीद जाग उठी। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में चंद रोज़ के दौरान एक और ज़लज़ला। सुबह सवेरे आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। हफ्ते की सुबह इतनी ही शिद्दत के ज़लज़ले से 2000 से ज़ायद अमवात हुई। लंदन के शहर लूटन एयरपोर्ट पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके सबब तमाम परवाज़ें मअतल कर दी गई हैं। आग कार पार्किंग में लगी, जिसके सबब एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। लोगों को खबरदार किया गया कि वो एयरपोर्ट से आने से गुरेज करें। हुकाम के मुताबिक आग एक गाड़ी में लगी थी जो तेज़ी से फैली और एयरपोर्ट को अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ी में आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आग से पार्किंग एरिया का 3rd फ्लोर 80% मुतासिर हुआ है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान हैसा सनक़ूम बितहतीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। नाज़रीन, मैं हूँ मुबश्शिर हाशमी और वॉर रूम से आपको आगाह करूँगा गज़ा में जारी जंग, इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हरा दिया। पहली कामयाबी के साथ रन रेट कुछ बेहतर कर लिया। डेविड मिलान की 140 रन की जारहान इनिंग्स की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेटों पर 364 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 277 रन बनाकर आउट हो गई। भी जानो यार रजाक भाई। भाई कैसी लगी इनिंग्स रिजवान की? ब्रिलियंट इनिंग्स। और प्रोग्राम हार न मना है में पाकिस्तान की जीत पर जश्न। साबिक क्रिकेटर्स की शानदार फतह पर पाकिस्तान टीम की तारीफ। इमाद वसीम ने रिजवान को टीम का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। रजाक ने कहा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता तो 400 भी कर सकता था। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हार न मना है मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।